जय हिंद। मैं राकेश पीएससी एकेडमी से आज हम विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लिंग, जेंडर। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत फ्रेश टॉपिक लिंग, जेंडर। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है, कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, लिंग कहलाता है। लिंग कहलाता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग। और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, मेल तथा फीमेल। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, समझिएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक शब्द है हाथ। शरीर के अंग को देखते हैं, शरीर के अंग को समझते हैं। शरीर के अंग का एक एग्जाम्पल हमने लिया, हाथ। हमने हाथ का एक एग्जाम्पल लिया, हाथ। अब हमें यह बताना है कि हाथ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो इसके लिए जो भी शब्द हमें दिया गया होता है उसे कर्ता या सब्जेक्ट मानकर एक सेंटेंस बनाएंगे और उस सेंटेंस के आधार पर देखेंगे कि इसका मीनिंग स्त्रीलिंग निकल रहा है कि पुल्लिंग निकल रहा है। क्योंकि आप शब्दों को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग याद नहीं कर सकते हैं, तो आपको जो भी शब्द दिया गया होता है उसको कर्ता या सब्जेक्ट मानकर एक सेंटेंस बनाइए। जैसे कि हाथ। अभी हमें पता नहीं कि हाथ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो हाथ को देखते हैं। शरीर का अंग हाथ, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये हमें डिस्कस करना है। हाथ को कर्ता मान के एक सेंटेंस बनाइए। हाथ में दर्द होता है। हाथ में दर्द होता है। क्या आपने ऐसा कहा कि हाथ में दर्द होती है? अगर हाथ में दर्द होता है, इसका मतलब यह है कि हाथ पुल्लिंग है। हाथ में दर्द होती है अगर होता तो हाथ हो जाता स्त्रीलिंग, लेकिन वो सेंटेंस गलत होगा। जैसे हाथ टूट गया, हाथ टूट गई नहीं होगा। हाथ को कर्ता मानिए, हाथ टूट गया। तो यहां पर हाथ टूट गया शब्द से क्लियर है ये पुल्लिंग है। अगर हाथ टूट गई होता तो ये हो जाता स्त्रीलिंग, लेकिन सही सेंटेंस है हाथ टूट गया। हाथ में दर्द होता है तो हाथ है पुल्लिंग। इसी प्रकार से शरीर के अंग के नाम में हम देखते हैं आंख। आंख को समझते हैं।
आंख बंद हो गई है, आंख बंद हो गया है, ये गलत सेंटेंस है। आंख में दर्द होती है, आंख में दर्द होती है, आंख फट गई है, आंख फट गई है, आंख फट गई है, आंख बंद हो गई है। यहां नोटिस कीजिए, आप इसे ऐसा नहीं कह सकते कि आंख में दर्द होता है, आंख में दर्द होती है, यह करेक्ट सेंटेंस है। तो यहां पर होती के आधार पर आप समझ गए कि आंख है स्त्रीलिंग, आंख फट गई है, गई के आधार पर आप समझ गए यह है स्त्रीलिंग, अर्थात आंख फट गया है, यह गलत सेंटेंस है। आंख बंद हो गई है, अर्थात यह हो गया आपका स्त्रीलिंग, आंख बंद हो गया है, यह गलत है। अर्थात जो भी शब्द आपको दिया जाएगा एग्जाम में और पूछेगा कि बताइए कि हाथ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आपको अगर पता नहीं है तो आप उस शब्द को कर्ता मानकर एक सेंटेंस बनाइए और सेंटेंस के आधार पर आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लेकिन यदि आप को सेंटेंस कई बार आप जैसे बोल देते हैं कि आंख में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, हालांकि ये गलत सेंटेंस है, लेकिन कई बार हम अपने जीवन में एक गलत सेंटेंस को इतने बार बोल लेते हैं कि वो हमें हमारे कंफर्ट जोन में आ जाता है और हमें सही लगने लग जाता है। लेकिन वास्तविक सही सेंटेंस है, शुद्ध वाक्य है, आंख में दर्द होती है, इस आधार पर आंख हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे हाथ में दर्द होती है, मान लीजिए हाथ में दर्द होती है, आपने अपने जीवन में कई बार बोला है, तो ये वाक्य आपके लाइफ में कंफर्ट जोन में आ जाएगा और आपको सही लगेगा। लेकिन इसका सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, हाथ में दर्द होता है, हाथ टूट गया, इस आधार पर यह होगा हाथ पुल्लिंग। तो हमने एक बात समझा कि जो भी शब्द एग्जाम में हमें दिया जाएगा और पूछेगा कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो इसके लिए हम उस शब्द को कर्ता या सब्जेक्ट मानकर एक सेंटेंस बनाएंगे और चेक करेंगे कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि हाथ, शरीर के अंग, हाथ पैर गला, हाथ पैर गला, अंगूठा, कान, हाथ पैर अंगूठा कान, सिर, मुंह, दांत, ये सभी के सभी होते हैं पुल्लिंग। सेंटेंस बना के देखिए, जैसे कि पैर, पैर में दर्द होता है, गला भर आया है, अंगूठा टूट गया, कान फट गया, सिर दुख रहा है, मुंह से बात निकलता है, दांत दिखता है, दांत चमक रहा है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के शरीर के अंग में एग्जाम्पल है, आंख के बाद नाक, जीभ, पलक, आंख, नाक, जीभ, पलक। आंख में दर्द होती है, नाक बह रही है, हम नहीं कह सकते कि नाक बह रहा है, गलत है, अशुद्ध वाक्य हो गया। शुद्ध वाक्य है नाक बह रही है, जीभ फड़फड़ा रही है या पलक फड़फड़ा रही है, जीभ अंदर बाहर हो रही है, तो इसका मतलब, या जीभ ललायित हो रही है, इसका मतलब आप सेंटेंस बनाकर बता सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ध्यान दीजिएगा, अनाज के नाम, जैसे अनाज के नाम में हम लिखते हैं गेहूं, गेहूं, बाजरा, चना, जौ, जौ। या स्त्रीलिंग में अनाज के नाम होता है मूंग मसूर, मूंग मसूर, अरहर। अब समझिए, जैसे
गेहूं का अच्छा उपज होता है, बाजरा का अच्छा उपज होता है, चना का अच्छा उपज होता है, जौ का अच्छा उपज होता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी शब्द आपको दिए गए हैं उसे कर्ता या सब्जेक्ट मानकर एक सेंटेंस बनाइए, उस आधार पर आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि यह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। जैसे मूंग का अच्छा उपज होती है, मसूर की अच्छा पैदावार होती है, अरहर की अच्छी पैदावार होती है, तो ये सभी कहलाएंगे स्त्रीलिंग। तो आप यहां पर सेंटेंस बनाकर जस्टिफाई कर सकते हैं कि दिया गया शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। इसी आधार पर मान लीजिए वस्त्र के नाम कुर्ता, कुर्ता पुल्लिंग होता है, जींस पुल्लिंग होता है। इसी आधार पर धोती, वस्त्र के नाम में धोती, टोपी, जैसे बोलते कुर्ता, कुर्ता का पैरेलल होता है कमीज, धोती, टोपी, कमीज, पैंट, पगड़ी, माला, पगड़ी माला, सलवार चुन्नी, ये सभी शब्द है स्त्रीलिंग। देखिएगा, कुर्ता फटता है, कुर्ता फटती है, ये गलत शब्द है, गलत वाक्य है। कुर्ता फटता है, जींस फटता है, धोती फटती है, टोपी उड़ती है, कमीज फटती है, पैंट फटती है, पगड़ी उड़ती है, माला पहनी जाती है, सलवार फटती है, चुन्नी फटती है। मतलब आप इसे जो भी शब्द दिया उसे कर्ता मानकर सेंटेंस बनाइए तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा, इसके अतिरिक्त किसी द्रव के नाम जैसे कि पानी या जल या रस, जबकि द्रव का नाम कॉफी, कॉफी होता है स्त्रीलिंग। कॉफी पी जाती है, पानी पिया जाता है, जल पिया जाता है, रस पिया जाता है, लेकिन कॉफी पी जाती है। अर्थात जो भी यहां पर शब्द दिया जाए उसके आधार पर उसे कर्ता मानकर सेंटेंस बनाइए और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है।